जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का तीसरा टॉपिक, जातिगत जनजाति किसान मजदूर आंदोलन। इसमें दो टॉपिक है, एक जनजातीय आंदोलन है, एक किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन जैसे कि तमाम ऐसे आंदोलन किए गए थे किसानों के द्वारा, जैसे कि नील विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, मोपला आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह। जनजातीय आंदोलन भी किया गया, जैसे तमाम ऐसे हैं, सन्यासी विद्रोह, संथाली विद्रोह, ठीक है, खासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ठीक है। तो आज हम इन सभी विद्रोह जो भी किए गए थे भारतीयों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा, आज हम हर एक विद्रोह के बारे में, कब किया गया था, कौन से स्थान पर किया गया था, इन सभी के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना रहेगा वहाँ पर किरण पब्लिकेशन के नाम से, किरण पब्लिकेशन हिस्ट्री। तो उस जब प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो पूरा हिस्ट्री का टॉपिक वाइज हमने प्राचीन देख लिया था, मध्यकालीन भी देख लिया था, अभी आधुनिक हमारा चल रहा है। तो जो भी टॉपिक आपको चाहिए वहाँ से खोल कर अपना पढ़ लीजिएगा अच्छे से। किसी किसी का कोई छोटा टॉपिक ही छूटा रहेगा, नहीं कंप्लीट है, तो वहाँ से डायरेक्ट आप पढ़ लीजिएगा ना, पूरा पढ़ने का भी जरूरत नहीं रहेगा। देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखा? वीवी गिरी। ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे और ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध भी इनका था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, देखो सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह। अब इसके बारे में बता देते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ये कहाँ पर? गुजरात में। क्यों ये सत्याग्रह किया गया? क्योंकि वहाँ पर बारदोली में अकाल पड़ने के बावजूद भी अंग्रेज वहाँ से टैक्स उछलते थे, जिस वजह से वहाँ पर बहुत लोग परेशान हो गए ना। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जब यह आंदोलन सफल हो गया तो बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। तो कौन दिया था इनको सरदार की उपाधि? बारदोली की महिलाओं ने दिया था ये उपाधि, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। उसका नाम था वल्लभ भाई पटेल, तो हम क्या कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार एक उपाधि, तो नाम के आगे लग जाता है उपाधि जो भी दिया जाता है। जैसे इससे पहले मैं सामाजिक सुधार आंदोलन में देखा था, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो राजा जो है उनको उपाधि मिला था, किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह कब किया था? 1928 में। किसने नेतृत्व किया था? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान पुरुष जिन्होंने भारत को जोड़ा और इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अगर आज नहीं रहते तो भारत, आज हम यूपी से शायद बिहार जाएं, चाहे अन्य राज्य में भी जाएं, तो शायद वीज़ा पासपोर्ट हमारा लगे। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन के। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन हो रहा था? छोटा नागपुर। देखो बिरसा मुंडा कौन है, ठीक है। देखो मुंडा विद्रोह आप जानते हैं, जनजातीय आंदोलन जब आप पढ़ेंगे, अभी बता ही रहे हैं, तो मुंडा विद्रोह, ठीक है, ये झारखंड का जनजातीय विद्रोह था। जो मुंडा एक जनजाति था जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इनका जन्म 15 नवंबर 1874 को हुआ था। झारखंड 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, इनको बहुत पूजते हैं लोग वहाँ पर। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन किया रहा था? तो छोटा नागपुर। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चला गया था? केरल में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय प्रावधान किए गए थे? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। जब ये अधिनियम आया था, कारखाना अधिनियम, इसमें बच्चों की सुरक्षा का उपाय किया गया था। देखो फिर इसके बाद आता है 1891 का कारखाना अधिनियम, जो यहाँ पर लिखा है भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। इसमें महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई थी। पहले वाले में बच्चों की सुरक्षा, दूसरे वाले में महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई थी, ठीक है। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। देखिए इनके पिताजी जो थे, यहाँ पर लिखो, महाराष्ट्र के एक महान परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो कहाँ? महू छावनी मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। इनके पिताजी BR अम्बेडकर के पिताजी यहीं पर सूबेदार के पद पर कार्य करते थे। भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग
दिया था बड़ौदा के महाराज ने, ठीक है, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं था तो विदेश में जाने के लिए, विदेश से पढ़ाई की भीमराव अम्बेडकर, तो उनको मदद किए थे वो। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? देखो, बिरसा मुंडा, ठीक है, ये एक झारखंड का जनजातीय विद्रोह था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी हंस सहजदानंद ने। 1855 में संथाली, देखो संथाली विद्रोह आ गया। संथाली विद्रोह ये कहाँ हुआ था? झारखंड के राजमहल के पहाड़ी से शुरू हुआ था। एक जमींदारों के विरुद्ध किया गया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सिंधु कान्हू ने किया था, ठीक है। 1856 में आते आते ये विद्रोह समाप्त भी हो गया था। देखते हैं 1855 में संथाली के किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो ने। देखो, संथाली, इसी के नाम से संथाली विद्रोह भी हुआ था जनजातीय आंदोलन में। ये कब हुआ था? तो 1856 में नेतृत्व से समाप्त हो गया था। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चढ़ का समय था 1926 से लेकर 1939 तक। हो विद्रोह हुआ 1820 के दौरान हुआ था। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई, कौन? बेट बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए? तो खोड़। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? एम एन राय। एम एन राय कौन थे? देखो, एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का संबंध इनसे नहीं था, यूपी किसान सभा से। देखते हैं, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी। खासी विद्रोह भी हुआ था, ये मेघालय के खासी पहाड़ी से ना, इसका प्रारंभ 1833 में हुआ था, जिसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। तो ये खासी एक जनजाति में भी आता। जनजातीय आंदोलन में पढ़ेंगे ना, खासी विद्रोह। तो खासी विद्रोह ये मेघालय के पहाड़ी के क्षेत्र में पड़ता है। सितंबर 1932 में पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य में हुआ था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। ये देखते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह, जो कि कब? 1917 में। पहली बार चंपारण का नील सत्याग्रह, देखो एक नील विद्रोह हुआ, ठीक है, उसका डेट अलग है। चंपारण सत्याग्रह ये इसका डेट अलग है। तो चंपारण, देखो चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो कि हुआ था, नील उत्पादन कृषकों द्वारा 3 कटिया पद्धति के विरुद्ध। देखो, चंपारण सत्याग्रह जो चला था वो 3 कटिया पद्धति के द्वारा, जैसे कि 20 बीघा खेत है, अंग्रेजों का कहना है कि 20 बीघा पर 3 बीघा तुम नील की खेती करोगे। वैसे देखोगे 20 बीघा के अपेक्षा 3 बीघा कम है, मतलब 20 बीघा इतना है, 3 बीघा कम है, कर लेना चाहिए। रीजन क्या था कि अगर 3 बीघा पर कर लोगे ना, तो ये कई साल तक ये भूमि उपज नहीं होगी, ठीक है, वहाँ पर बंजर हो जाएगा खेत। तो इसका विद्रोह किया गया था। तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जिनका पहला सत्याग्रह था, सफल भी रहा। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार में। महाराष्ट्र में सामूहिक कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव वल्लभ पंत फड़के ने।
अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना या बंद करना? सरकार को लगान देना, बंद कर देना। जो सरकार को लगान यानी कि टैक्स देना था उसको बंद कर देना। इसीलिए एका आंदोलन का उद्देश्य यही था कि सरकार को टैक्स नहीं दिया जाएगा। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820। गांधी का चंपारण सत्याग्रह तीन कटिया के विरुद्ध था, 1917 में हुआ था। तीन कटिया, वही तीन कटिया नील की खेती के लिए। तीन कटिया इसलिए कि 3/20। उलगूलाल महाविद्रोह किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार में। गुलाबगिरी, देखो गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, का लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। ठीक है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फूले ही हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित क्या है? सन्यासी विद्रोह पर। देखो सन्यासी जो विद्रोह था, अब बता रहे हैं सन्यासी विद्रोह, इसके बारे में। यह बंगाल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों के अकाल पड़ने के बावजूद भी, मतलब अकाल पड़ने के बावजूद भी अंग्रेज वहाँ से टैक्स वसूलते थे। ठीक है, तो इसका जो ये सन्यासी विद्रोह में इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसकी चर्चा हमें कहाँ से मिलती है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पुस्तक है आनंद मठ, इसी में इसकी चर्चा की गई थी। मुंगेर के बहरियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बाका स्वस्थ भूमि की वापसी की मांग। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है वो कौन था? बिरसा मुंडा को जगत पिता भी कहा जाता है। मोपला आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? मालाबार में। हो गया। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजुलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप के। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? CN मुदालियार। द्रविड़ कड़गम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? अन्ना दुर्रे। ये हो गया। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं था, मतलब पूरा अगर समरी अगर आपको बता दें पूरा एक चीज़ में, दोनों में, जनजाति में और किसान वाले में। किसान में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? चंपारण, चंपारण वाला ही इम्पोर्टेंट था। इसमें दिया गया है 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तीन कटिया बिहार के चंपारण जगह का नाम है। ठीक है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जिसे सफल भी हो गया। तीन कटिया भी इसे कहा जाता है। तीन कटिया यानी कि 20 कट्टा खेत में जबरदस्ती 3 कट्टे पर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, एक बार नील की खेती कर लोगे तो 3 साल तक वहाँ पर कोई भी खेत, मतलब कोई भी चीज़ उगा नहीं सकते, मतलब 3 साल तक वो खेत क्या बंजर हो जाएगा। ठीक है, 3 साल तक बंजर हो जाएगा। तो इसके बाद क्या? खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918, डेट हम लिखवा दे रहे हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918, बारदौली सत्याग्रह 1928, कहीं कहीं 1927 भी लिखा रहता है, पर 1928। ठीक है, और जनजाति विद्रोह में मुंडा विद्रोह देखे थे, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। 15 नवंबर 1874 में बिरसा मुंडा का जन्म होता है। इसके बाद सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह ये कहाँ पर हुआ? बंगाल में हुआ था। अकाल पड़ने के बावजूद भी अंग्रेज वहाँ से टैक्स वसूलते थे इसका। ठीक है, इस विद्रोह को किसने समाप्त कर दिया था? वहाँ के सन्यासियों ने इसका विरोध किया था, इसलिए सन्यासी विद्रोह भी कहते हैं। इस विद्रोह को वारेन हेस्टिंग ने दबा दिया था। इसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में मिलती है। संथाली विद्रोह ये झारखंड में भी इसका हुआ था। ऐसे तमाम थे, बता दी हमने जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट था। चौथा टॉपिक रहता है हमारा क्या? भारत का स्वतंत्रता आंदोलन।
ठीक है, जय हिंद।